good morning dear students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome to our YouTube channel. So students, today we will start with class 4th, and in this class our chapter number 5th, food our basic needs. Okay. In our previous video we have completed our reading of this chapter, and today we will start our exercise of this chapter. So students, let's start. Now students, we will do exercise of fifth chapter of 4th class. So first question is, name the following two types of carbohydrates we consume that are. जो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स के नेम बताने हैं जो हम उपभोग करते हैं, जिनका स्टार्च एंड शुगर. नेक्स्ट, आवर मसल्स, ऑर्गन एंड इम्यून सिस्टम आर मेड अप मोस्टली ऑफ दिस. जो हमारा मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अंग हैं, मांसपेशी है, इम्यून सिस्टम है, वो किससे बने हैं? प्रोटीन से. ओके. नेक्स्ट, मिनरल नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. कौन सा मिनरल है जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में नेसेसरी है? तो कौन सा नेसेसरी है? आयोडीन मिनरल. नेक्स्ट, अनदर टर्म फॉर डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर की कौन सी दूसरी टर्म है? रफेज. नेक्स्ट, फूड प्रेजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व सॉकिंग द फूड इन अ साल्ट. फूड प्रेजर्वेशन मेथड जो जिससे हम फूड को प्रेजर्व करते हैं, कौन सा मेथड है जो इन्वॉल्व है, जिसमें क्या करते हैं? फूड को साल्टी सॉल्यूशन में शॉक करते हैं. कौन सा है? साल्टिंग मेथड. नेक्स्ट, इट डिहाइड्रेट्स और रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फूड. कौन है जो फूड से मॉइस्चर को रिमूव करता है? एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मोल्ड एंड यीस्ट. और किसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया, मोल्ड एंड यीस्ट. तो कौन सा मेथड है ये? ड्राइंग मेथड. ओके. नेक्स्ट, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये ब्लैंक्स फिल करने. विटामिन ए, डी, ई एंड के आर. कौन से विटामिन है ये चारों? फैट सॉल्युबल विटामिन. नेक्स्ट, आवर बॉडी नीड्स जस्ट अ टाइनी बीट ऑफ ईच मिनरल. कौन सा मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है? तो कौन सा है? ट्रेस मिनरल. नेक्स्ट, द बॉडी नीड्स डैश टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है लंग्स से लेके पूरे हमारी जो बॉडी है उसमें? कौन करता है? आयरन. नेक्स्ट, डैश इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड कोटिंग. कौन है जो प्रॉपर ब्लड कोटिंग, ब्लड होता है उसको जमाने में हेल्प करता है, ब्लड का थक्का? तो कौन करता है ब्लड कोटिंग में हेल्प? विटामिन के. नेक्स्ट, मोस्ट दैट फूड कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर, साल्ट एंड और फैट. कौन सा खाना है जिसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर, साल्ट और फैट होता है? जंक फूड. नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व शॉकिंग द फूड इन अ साल्ट सॉल्यूशन. कौन इन्वॉल्व है जिसमें कौन सा मेथड है जिसमें हम फूड को शॉक करते हैं साल्टी सॉल्यूशन में? पिकलिंग मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स लिखने हैं आपको. फर्स्ट, द फाइबर और रफेज इन आवर डाइट इज़ नॉट डाइजेस्टेड. जो हमारी डाइट में फाइबर और रफेज होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, पाचन नहीं होता उनका, पचते नहीं है. एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट. और ना ही हमें वो पोषक देते हैं ये, तो इससे हमें कोई पोषक तत्व भी नहीं मिलते. तो ये क्या आएगा? ट्रू. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शन एंड फॉर लाइफ. जो वाटर है वो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए और हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ज़रूरी है. तो क्या है? ट्रू. कैल्शियम इज़ एसेंशियल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम से हमारी जो बोन्स और टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. क्या आएगा? फॉल्स. कार्बोहाइड्रेट को बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं कहते.
Canning technique stops boiling by cooling the food for a specific period of time. जो कैनिंग प्रोसेस है, कैनिंग है, वो कैसी टेक्निक है, क्या करती है, वो खाने को क्या करती है, ठंडा करके इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लंबे समय तक खाने को बचाते हैं. तो नहीं, कैनिंग में तो गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, कूल नहीं करते. तो क्या आएगा, फॉल्स. वाटर ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. वाटर डाइजेशन में हेल्प करता है. एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो हमारी बॉडी का वेस्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है पानी. तो क्या आएगा, ट्रू. नेक्स्ट इज टेबल. फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द ब्लैंक बॉक्स टू कंप्लीट द टेबल. आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है बाय दिस टेबल. ओके स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 50 दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट, tick the correct option. First, which of these is not a fat soluble vitamin? इनमें से कौन सा फैट soluble vitamin नहीं है? तो कौन सा नहीं है, विटामिन सी. सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस विटामिन. सनलाइट किसका सोर्स है, किससे मिलता है, विटामिन डी से. वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड. वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या इंक्लूड होता है, विटामिन सी एंड बी ग्रुप ऑफ विटामिन बी. नेक्स्ट, ए बैलेंस डाइट विल कंटेन. बैलेंस डाइट क्या कंटेन करती है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज एंड वाटर. ओके, दिस विटामिन इज स्पेशली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल. सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी. जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें सभी में विटामिन सी होता है. ओके स्टूडेंट्स, now we will do exercise of this chapter. lesson 5, food or basic needs. basic means क्या होता है, मूलभूत. need, जरूरत. nutrient, पोषक तत्व. functioning, कार्य, क्रिया. energy, ऊर्जा. sugar, चीनी. consume, प्रयुक्त. peach, आड़ू. quantity, मात्रा. physical, शारीरिक. labor, मजदूर. एडोलसेंट, किशोरकालीन. फैट, वसा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर word meaning of this chapter and you will write in your notebook and learn also. Now we will do question answer of this chapter. What are the 5 main nutrients that our body require? 5 main nutrient कौन से हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है. There are 5 main nutrients that our body require. That is 5 main nutrients. First is carbohydrates, second is proteins, third is fats, fourth vitamin, fifth minerals. ये 5 main nutrients है जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नेक्स्ट, हाउ आर प्रोटीन यूजफुल. जो प्रोटीन है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है. आंसर, प्रोटीन विल मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यू. जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने टिश्यू होते हैं उसको मेंटेन करती है, रिप्लेस करती है, तक को चेंज करती है इन आवर बॉडी. और मसल ऑर्गन एंड इम्यून सिस्टम आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स. जो हमारी मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, ये सभी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैट्स इन द बॉडी. फैट का फंक्शन क्या होता है बॉडी में. फैट्स प्रोवाइड अस विद एनर्जी. फैट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज़. जो ज़्यादा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है बाद में यूज़ करने के लिए. दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन. जो बड़े ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, बाय प्रोवाइडिंग कस्निंग, इनको क्या देते हैं, इनको क्या करते हैं, गुंजाइश प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मेक्स अ बैलेंस डाइट. कौन है जो बैलेंस डाइट किससे मिलके बनी होती है. ए बैलेंस डाइट कंटेन ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट. बैलेंस डाइट में सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इन द करेक्ट अमाउंट. करेक्ट अमाउंट में सभी होते हैं, वो क्या है, बैलेंस डाइट है. ओके, नेक्स्ट, हाउ डज़ इट हेल्प टू इंक्लूड सफिशेंट रफेज इन द डाइट. ये कैसे सफिशेंट
जब हम सफिशेंट अमाउंट में रफेज को ऐड करते हैं अपनी डाइट में, कैसे हमारी हेल्प करता है ये। फर्स्ट, इट हेल्प अदर फूड पास इजीली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दूसरा जो खाना होता है उसको आसानी से पास कर देता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। नेक्स्ट, इट हेल्प इन द स्मूथ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और ये हमारी बॉडी से आसानी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी नॉट हैव जंक फूड टू ऑफर। हमें जंक फूड ज़्यादा मात्रा में क्यों नहीं खाना चाहिए? ओके, आंसर, बिकॉज जंक फूड कंटेन अ लॉट ऑफ साल्ट, शुगर एंड फैट्स। जंक फूड जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में साल्ट, शुगर होता है, फैट होता है। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में साल्ट, शुगर, फैट होने की वजह से जो जंक फूड होता है हमारी बॉडी के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं होता। सो वी शुड नोट हैव जंक फूड टू ऑफन। इसलिए हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने भी जंक फूड हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर 5th chapter is completed. Good morning students, myself Manjita Yadav, your SST teacher. Dear students, for class 4 today our topic is chapter number 13, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री के अध्ययन की जरूरत क्यों होती है? गिव रीजन, इसका एक रीजन बताइए। आंसर है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास जो है उसके अंदर हम बीते हुए कल का अध्ययन करते हैं। इट हेल्प अस टू लिंक आवर लाइव्स टू द पास्ट। ये हमें ये बताने में हेल्प करता है कि हमारा जो बीता हुआ कल है वो कैसा था, उसके बारे में हमें जोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से आपका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है आपका? पुरातत्व मीन्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ वेरी ओल्ड थिंग्स लाइक tools, coins, toys and other objects which are found buried deep under the ground। यानी कि जो हमारी आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व है, पुरातत्व का मतलब ही होता है कि पुराने जो तत्व होते हैं, बहुत पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, उनका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो क्या आएगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरी ओल्ड थिंग्स। यानी कि आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि बहुत पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना। लाइक जैसे कौन सी होती हैं? टूल्स होते हैं हमारे, कॉइन्स होते हैं, टॉयज होते हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड बेरिड डीप अंडर द ग्राउंड। या उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्राउंड में, ज़मीन में बहुत नीचे दबी हुई हैं। वो सारी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। सेकेंड है, डिफाइन आर्टिफैक्ट्स। जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स रिफर टू द ऑब्जेक्ट्स सच एज टूल्स, वेपन्स, टॉयज, पोएट्री, ज्वेलरीज एटसेट्रा। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स किसी चीज़ को रिफर करते हैं। किन किन ऑब्जेक्ट्स को रिफर करते हैं? जैसे टूल्स होते हैं हमारे, वेपन्स होते हैं जो हथियार है वो, और पोएट्रीज है, ज्वेलरीज है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आर्टिफैक्ट्स रिफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के अलग अलग स्रोत कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर 2 काइंड्स। हिस्ट्री के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आर्कियोलॉजिकल और सेकंड होते हैं लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोन्यूमेंट्स इंक्लूड इन द आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में क्या क्या आएगा? आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोन्यूमेंट्स। सेकंड है लिटरेरी। लिटरेरी के अंदर क्या आता है? लिटरेरी सोर्स रिफर टू ऑल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। जो लिटरेरी सोर्स हैं ये हमारे बीते हुए कल का कंप्लीट जो रिटन रिकॉर्ड जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है बीते हुए कल का, वो क्या कहलाते हैं? लिटरेरी सोर्स कहलाते हैं हिस्ट्री के। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं और व्हाट डू दे टेल अबाउट हिस्ट्री, और वो हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं? तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर उसके बाद उसको समझाएंगे। व्हाट आर मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं? फोर्ट्स, टेम्पल्स, पैलेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स built for some special purpose are called monuments। यानी कि जो हमारे फोर्ट्स होते हैं, किले, मंदिर, टेम्पल्स जो, और या फिर पैलेसेस
या और भी और स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए जाते हैं बहुत अधिक स्पेशल पर्पज के लिए, वो क्या कहलाते हैं? मोन्यूमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा क्वेश्चन था व्हाट डू दे टेल अबाउट हिस्ट्री, और हमें इतिहास के बारे में क्या बताते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। वो हमें उस समय के बारे में बताते हैं जिस समय में उन्हें बनाया गया था, जिस समय में उन्हें बिल्ट किया गया था, उस बारे में हमें बताते हैं। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या होगा? जो फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं और अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए जाते हैं स्पेशल पर्पज़ के लिए, वो क्या कहलाते हैं? मोन्यूमेंट्स कहलाते हैं। और मोन्यूमेंट्स जो है वो हमें उस समय के बारे में बताते हैं जिस समय में वो बनाए गए थे। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट, वो बताते हैं जब उन्हें बनाया गया था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, I hope you understand. Dear students, you also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello students of 4th class, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, in previous class we have done our second chapter, and now in this class we will start our chapter 3rd. Our chapter name, tea, the most common beverage. So let's start. How refreshing a cup of tea is. Refreshing का मतलब होता है ताज़ा। एक चाय का कप कैसे किसी को ताज़ा करता है? There is hardly a country, बहुत ही मुश्किल होगा कि किसी कंट्री में, where people do not drink tea, जहाँ पर लोग चाय ना पीते हों। Tea is now the most common beverage all over the world. कॉमन का मतलब होता है सामान्य, और बेवरेज का मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ। आज के दिन चाय क्या हो गई है? एक बहुत ही सामान्य पेय पदार्थ हो गई है पूरे संसार में। एवरी टाइम इज टी टाइम, हर समय चाय का समय। वाज अ स्लोगन गिवन बाय ए लिप्टन टी कंपनी। यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? लिप्टन टी कंपनी के द्वारा। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दौरान, people from the tea companies went from door to door offering ready to made tea to all. टी कंपनी के पीपल्स थे जो वहाँ पर काम करते थे, वर्कर्स थे, वो डोर टू डोर जाते थे, और ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? अवसर, और उन्हें अवसर देते थे, चाय बनाने का उन्हें तरीका बताते थे। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन अ क्ले कप्स, मिट्टी के बर्तनों में उन्हें फैमिली मेम्बर्स के लिए चाय बनाना बताते थे कि कैसे बनती है। मोर एवर का मतलब होता है अतिरिक्त। दे ऑफर्ड इट विद अ स्माइल, ये उनको ऑफर करते थे, किससे? स्माइल के साथ ऑफर करते थे। द क्ले कप देयर स्माइल एंड लव एडेड ए स्पेशल टेस्ट टू इट, जब वे चाय को बनाना सिखाते थे तो उनमें क्या ऐड करते थे? क्ले कप के साथ अपना एक स्पेशल, ये सब अपनी स्पेशल स्माइल ऐड करते थे और एक अपनी स्पेशल लव ऐड करते थे, जिससे कि उसका एक चाय का स्पेशल टेस्ट बन जाता था। विद द पैसेज का मतलब होता है बेतना। दे ऑफर्ड इट विद ए स्माइल एंड द क्ले कप देयर स्माइल एंड लव एडेड टू ए स्पेशल टेस्ट। यहाँ तक हो गया था। विद द पैसेज का मतलब होता है बीतना, समय के बीतने के साथ, पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ ड्रिंकिंग टी बिकम ए हैबिट, चाय को पीना क्या बन गई थी? एक हैबिट बन गई थी। वी बिगेन टू वेट फॉर द लिप्टन टी वैन, अब हमने क्या करना शुरू कर दिया था? वेट करना शुरू कर दिया था लिप्टन टी वैन का। नाउ द डे कम वैन द वैन डिसअपियर्ड, अब इस टाइम में क्या हो गया? वैन डिसअपियर्ड हो चुकी है। एंड देन वी परचेज टी फ्रॉम मार्केट एंड प्रिपेयर इट इन आवर होम्स, अब हम कहाँ से खरीद सकते हैं? परचेज का मतलब होता है खरीदना। अब हम टी कहाँ से खरीद सकते हैं? मार्केट से खरीद सकते हैं, और उसको घर पर आप इजीली तैयार कर सकते हैं। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। एज आई वाज शिपिंग टी, जबकि चाय को पिया जाता है। जब मैं चाय को पी रहा था, आई आस्क्ड माई फादर टू टेल अस समथिंग अबाउट टी विच हैज़ इंसेप्ट, इंसेप्ट का मतलब होता है गुलाम। जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने अपने फादर से चाय के बारे में पूछा कि हम चाय के गुलाम कैसे बन गए। माई फादर बिगेन टू नैरेट द
स्टोरी ऑफ टी। नरेट का मतलब होता है बयान। मेरे पिताजी ने टी चाय के बारे में स्टोरी बतानी शुरू कर दी। ही सेड, उन्होंने कहा। इट फर्स्ट केम फ्रॉम चाइना, उन्होंने कहा यह सबसे पहले कहाँ से आई थी? चाइना से आई थी। एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया, लेकिन अब इसे कहाँ उगाया जा रहा है? इंडिया में भी उगाया जाता है। एंड श्रीलंका, और श्रीलंका में भी। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन असम, इन द हिलीज एरिया ऑफ दार्जिलिंग एंड इन द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर एंड मैसूर। इंडिया में कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है? ये असम में उगाई जाती है, जहाँ पर हिली एरियाज पहाड़ी इलाके हों, दार्जिलिंग में एंड हिली डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटा नागपुर हुआ जैसे मैसूर हुआ। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट्स। टी किससे प्रिपेयर की जाती है? टी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, लीव्स का मतलब क्या होता है? पत्तियाँ, उनसे तैयार की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। द लीव्स आर पिक्ड फ्रॉम द प्लांट। जो लीव्स होती हैं वो किससे पिक आउट की जाती हैं? वो जो प्लांट होते हैं उनसे। और कौन सी लीव पिक आउट की जाती है? जो कि पक चुकी होती हैं। कौन सी? वाइल दे आर यंग एंड ग्रीन, जो पक जाती हैं, जो यंग हो जाती हैं और हरी रहती है, वो उन पत्तियों को तोड़ा जाता है। द पिकिंग इज़ यूजुअली डन बाय द वुमेन। ये तोड़ने की जो प्रक्रिया है ये सामान्य तौर पर किसके द्वारा पूरी की जाती थी? औरतों के द्वारा पूरी की जाती थी। दे कैरी लॉन्ग बास्केट ऑन देयर बैग्स एंड फिल दैम विद टी लीव्स। वो अपने पीठ पर एक बहुत ही बड़ी लंबी बास्केट को रखते थे और पत्तियां तोड़ तोड़ कर उसके अंदर फिल करते रहते थे। एंड नेक्स्ट है द दीज बास्केट आर कैरिड टू टी फैक्ट्रीज। और वो बास्केट वहाँ कहाँ तक पहुँचाते थे? टी फैक्ट्रीज तक पहुँचाते थे। इन द फैक्ट्रीज द टी लीव्स आर स्प्रेड ऑन फ्लैट ट्रेज। टी फैक्ट्रीज में उन जो लीव्स थी, पत्तियों को एक फ्लैट ट्रे पर फैला दिया जाता था। दीज ट्रेज आर प्लेस्ड इन अ हीटेड रूम्स। और उन ट्रे को कहाँ भेज दिया जाता था? हीटेड रूम्स होते हैं जहाँ पर गरम गरम कमरे होते हैं, उन पर। हीट मेक द लीव सॉफ्ट। गर्मी जो होती है वो लीव्स को कैसा बना देती हैं? सॉफ्ट बना देती हैं। दीज लीव्स आर पास्ड थ्रू मशीन्स। और फिर इसको, पास्ट का मतलब होता है भेजना और थ्रू द्वारा, फिर इसको मशीनों के द्वारा भेजा जाता है। द लीव्स बिकम कर्ली एंड ड्राई। उस प्रोसेस के दौरान वो लीव्स कैसी हो जाती हैं? कर्ली मतलब घुंघराली हो जाती हैं और सूखी हो जाती। देन द लीव्स आर स्प्रेड इन 3 थिन लेयर्स एंड कवर्ड विथ द डैम्प कर्टन्स। डैम्प कर्टन्स में तो मतलब होता है नरम पर्दे। फिर उनको एक पतली लेयर में कवर किया जाता है और उनके ऊपर नरम पर्दे डाल दिए जाते हैं। हेयर द लीव्स चेंज देयर कलर एंड गेट ए प्लीजेंट स्किन। प्लीजेंट स्किन का मतलब होता है सुखद गंध। यहाँ पर क्या हो जाती हैं? लीव्स, पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है और उनमें से एक सुखद गंध आने लगती है। द लीव्स आर ड्राइड। ड्राइड का मतलब होता है सूखा। वंस मोर, एक बार फिर पत्तियों को क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। एंड आर पैक्ड इन अ ब्यूटीफुल पैकेट्स ऑफ वेरियस साइज एंड वेट्स। और फिर उनको लास्ट इनकी प्रोसेस होती है कि उनको एक ब्यूटीफुल पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज़। जैसे किलोग्राम, 200 ग्राम्स हो गया, 500 ग्राम्स हो गया, 1 kg हो गया, उनके पैकेट्स में इनको क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। द ड्रिंक इज़ मेड इन अ टी पॉट। चाय किस में बनाई जाती है? टी पॉट मीन्स चायदानी में बनाई जाती है। सम ड्राई टी लीव्स आर पुट इनटू द पॉट। कुछ सूखी पत्तियाँ होती हैं जो पॉट के अंदर डाली जाती हैं। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग का मतलब होता है उबलते हुए पानी में। इट इज़ द प्योर ओवर द लीव्स। ये उसको क्या करता है? प्योर करता है लीव्स को। आफ्टर द फ्यू मिनट्स द लीव्स गिव आउट इट्स कलर एंड फ्लेवर। कुछ टाइम बाद जो लीव्स हैं, टी की
पत्तियां हैं वो क्या करना शुरू कर देती हैं, अपना कलर छोड़ना शुरू कर देती हैं, फ्लेवर छोड़ना शुरू कर देती हैं। द इंग्लिश एंड द इंडियंस टेक टी विथ मिल्क। जो इंडियंस पीपल होते हैं और इंग्लिश पीपल होते हैं वो चाय किसके साथ पीते हैं, मिल्क वाली चाय पीते हैं वो, एंड शुगर के साथ। हाउएवर हालांकि द चाइनीज ड्रिंक ब्लैक टी। जो चाइनीज़ होते हैं वो ब्लैक टी ड्रिंक करते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, क्योंकि वो मिल्क का यूज़ नहीं करते उसमें। विदाउट शुगर और मिल्क, जो कि ना तो उसमें शुगर होती है और ना ही मिल्क होता है, ओनली टी होती है और वाटर होता है। टी रिफ्रेश अस व्हेन वी आर टायर्ड। टी हमें क्या करती है, रिफ्रेश करती है, ताज़ा करती है जब हम क्या होते हैं, थके हुए होते हैं। बट फ्रीक्वेंट टी ड्रिंकिंग, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार। एडवर्सली इफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम का मतलब तांत्रिका तंत्र, एडवर्सली प्रतिकूल, इफेक्ट्स प्रभाव। लेकिन हम अगर टी का लगातार सेवन करते हैं, लगातार उसको पीते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। सो इसलिए हमें कोई भी चीज़ें उसकी कोई हैबिट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हैबिट होगी तो क्या हो जाएगा, उसका एडवर्स इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this reading. Thank you and have a nice day. Good morning students. I am Annu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 6. Our topic is balanced diet. Students, you all know balanced diet is very important for us. अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। बैलेंस डाइट के अंदर क्या आता है, सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सभी बैलेंस डाइट का हिस्सा होते हैं। सो आप ये सभी लेंगे तो हेल्दी बन पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फॉर ए गुड हेल्थ ए बैलेंस डाइट इज नेसेसरी। अच्छी सेहत के लिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। We should not follow the slogan an apple a day keeps the doctor away. Students, ये सभी को आपने सुना होगा ये कहावत तो, कि एक सेव, अगर आप दिन में एक सेव लेते हैं, दिन में एक सेव खाते हैं डेली, तो डॉक्टर को दूर कर सकते हैं। यानी एक सेव डॉक्टर को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। All sorts of nutrients are necessary for good health. स्टूडेंट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी हेल्थ के लिए नेसेसरी होते हैं। हमें स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वी शुड नॉट पे आवर अटेंशन ऑन ए सिंगल एलिमेंट सच एज ओनली प्रोटीन और विटामिन। स्टूडेंट्स, हेल्दी रहने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ना कि एक पर ध्यान दिया जाता है। जैसे ना तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए, ना ओनली विटामिन्स लेने चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, इक्वली सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। वी शुड अडोप्ट प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, साल्ट इन ए प्रॉपर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स ना लेकर हमें सभी न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, और प्रॉपर क्वांटिटी में लेनी चाहिए। ना तो ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, ना कम मात्रा में लेना चाहिए। फिल द आंसर यूजिंग द हेल्प बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं हमारे चैप्टर में, उनको हमें आंसर फिल करना है विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। हमारे पास हेल्प बॉक्स गिवन है, चैप्टर के एंड में हमारे पास हेल्प बॉक्स गिवन है, उसकी हेल्प से हमें आज अपने फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विच डिजीज इज काज बाय द लैक ऑफ विटामिन बी। स्टूडेंट्स, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है। विटामिन बी किस डिजीज का, अगर हम विटामिन बी प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, उस डिजीज का नेम बताना है। इट इज बेरी, BERY बेरी, BERY बेरी। अगर आप विटामिन बी नहीं लेंगे, आपके शरीर में विटामिन बी की कमी आ जाती है, तो आप कौन सी डिजीज से सफर करेंगे, बेरी। सेकेंड इज व्हाट इज कॉल्ड अ परफेक्ट डाइट। परफेक्ट डाइट किसको कहते हैं हम,
कौन सा हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लेकर एक परफेक्ट डाइट के रूप में उसको ले सकते हैं? इट इज मिल्क। मिल्क जो है वो एक परफेक्ट डाइट के अंडर आता है। थर्ड वन इज हु इन्वेंटेड विटामिन। विटामिन किसने इन्वेंट किया था, किसने विटामिन की खोज की थी? इट इज FUNK, फंक। FUNK, फंक। फोर्थ इज इन विच टाइप ऑफ फ्रूट विटामिन C इज यूजुअली फाउंड? नेम एनी 2 फ्रूट्स। स्टूडेंट्स, विटामिन C हमें कौन से 2 फ्रूट में मिलता है? 2 फ्रूट के नेम लिखने हैं जिनमें विटामिन C हमें मिलता है, जिनसे श्योर फ्रूट्स। स्टूडेंट्स, श्योर मीन मतलब खट्टे जो फल होते हैं उनसे हमें विटामिन C प्राप्त होता है। खट्टे फल जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स। ऑरेंज भी खट्टा होता है, उसमें विटामिन C होता है, और ग्रेप्स में भी विटामिन C होता है। लेट्स सी अवर फिफ्थ वन। अमोंग ऑल न्यूट्रिएंट्स विच वन आवर बॉडी नीड्स मोस्ट। स्टूडेंट्स, वैसे तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, लेकिन सभी न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट करती है हमारी बॉडी, उस न्यूट्रिएंट्स का नेम हमें बताना है। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। Which acid is found in human body in term of RNA and DNA? स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में RNA एंड DNA की फॉर्म में कौन सा एसिड पाया जाता है? हमारी बॉडी में RNA और DNA के रूप में कौन सा एसिड पाया जाता है, मिलता है? इट इज न्यूक्लिक एसिड। NuClIC, न्यूक्लिक, ACID, एसिड। न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA के रूप में हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। 7th इज विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज अनेमिया। स्टूडेंट्स, अनेमिया जो हमारी डिजीज होती है वो कौन से विटामिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन से विटामिन की कमी के कारण ये डिजीज होती है? इट इज विटामिन B। विटामिन B के कारण हमारे शरीर में अनेमिया की डिजीज होती है। 8th वन इज सिंपल साल्ट इज आल्सो नोन एज। जो सिंपल साल्ट हम यूज करते हैं, घरों में खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इट इज सोडियम क्लोराइड। SODIUM, सोडियम, CHLORIDE, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। 9th वन इज विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस। स्टूडेंट्स, जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कम हो जाता है जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस जो हमारी डिजीज होती है उससे हम सफर कर सकते हैं? इट इज विटामिन A। विटामिन A के कारण नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज के से हम सफर कर सकते हैं। We use a unit of measure the energy level through our diet. What it is called? स्टूडेंट्स, जो हमारी एनर्जी होती है, हमारी डाइट में जो एनर्जी का लेवल होता है उसकी यूनिट क्या होती है? हम उसको कौन सी यूनिट में माप सकते हैं और वो क्या कहलाती है? उसका नेम बताना है हमें। इट इज़ कैलोरी। जो कैलोरी यूनिट होती है उसमें हम अपनी एनर्जी को मापते हैं। जो हमारी डाइट से हमें एनर्जी मिलती है, डाइट का जो लेवल, एनर्जी का लेवल होता है, उसको हम कैलोरी यूनिट से मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट के अंडर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कौन सा चाहिए होता है? इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन से विटामिन, प्रोटीन की कमी से हमें डिजीज़ हो सकती है। जैसे बेरी जो डिजीज़ है वो विटामिन B की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ है वो विटामिन A की कमी से होती है। एनीमिया जो डिजीज़ है वो विटामिन B की कमी से होती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़. I hope you understand this chapter, so fill it in your book and write it in your notebook also in clear
and beautiful writing, neat and clean writing. So thank you students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था कक्षा 4 का पाठ 4 संज्ञा भाग लिंग। आज मैं उसका अभ्यास करा रही हूँ। पहला प्रश्न है, शब्दों के सामने दिए गए स्थान में लिखिए कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सबसे पहले सूरज। सूरज क्या है बच्चों? पुल्लिंग शब्द है। चीनी स्त्रीलिंग शब्द है। कवि पुल्लिंग शब्द है। इससे आगे नर्तक, ये भी पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। इसके बाद है नागिन। नागिन स्त्रीलिंग शब्द है, इसके आगे हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। सिंह ये पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुल्लिंग। देवी स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। ऐसे ही इससे आगे छात्रा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के उचित रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ हमारे पास कुछ विकल्प दे रखे हैं, सभी के लिए एक एक विकल्प दे रखा है, तो हमें इस विकल्प का सही रूप यहाँ पर भरना है। पहला वाक्य है, डैश दहाड़ रही है। विकल्प है शेर, और यहाँ दहाड़ रही है तो क्या आएगा? शेरनी। क्या आएगा? शेरनी दहाड़ रही है। डैश सैर पर गए हैं। विकल्प में है दादी जी, तो हमें सही विकल्प क्या लिखना है यहाँ पर? दादाजी। दादाजी सैर पर गए हैं। अगला वाक्य है, वे मेरी डैश है। वे मेरी डैश है। विकल्प में है भाई, यहाँ मेरी है तो यहाँ क्या आएगा? बहन, क्योंकि भाई के लिए क्या आता? मेरा। अगला वाक्य है, मेरा डैश गायक है। यहाँ पर विकल्प है बेटी, या मेरा है तो क्या आएगा सही विकल्प? बेटा। मेरा बेटा गायक है। अगला वाक्य है, तालाब में डैश तैर रही है। विकल्प में हंस है। तैर रही है मतलब स्त्रीलिंग रूप लिखना है, तो यहाँ क्या आएगा? हंसिनी। तालाब में हंसिनी तैर रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गठरी को खोलकर स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द अलग करके लिखिए। ये जो गठरी है, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को क्या कर दिया है? मिला दिया गया है। अभी इनको अलग अलग करके लिखना है। हमारे पास 2 कॉलम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग शब्द है वो हमें पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखने हैं, और जो स्त्रीलिंग शब्द है वो इस कॉलम में लिखने हैं। तो सबसे पहले शब्द है चाची। चाची स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चाची को हम लिखेंगे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में। इसके बाद है तेली। तेली ये पुल्लिंग शब्द है। तेली कौन होता है? तेल निकालने का काम करने वाला, तो तेली पुल्लिंग शब्द है। श्रीमती, श्रीमती होती है स्त्रीलिंग शब्द, तो श्रीमती को हम इस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद शब्द है वृद्धा। ये भी स्त्रीलिंग है, वृद्धा। वृद्धा को भी हम श्रीमती के नीचे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद आता है देव। ये पुल्लिंग शब्द है, इसको हम पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद आता है नाग। ये भी पुल्लिंग शब्द है, इसको भी हम इसी कॉलम में लिखेंगे। बकरा ये भी पुल्लिंग शब्द है, बकरा भी हम नाग के नीचे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद आता है गाय। गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसे हम लिखेंगे वृद्धा के नीचे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। नौकर ने खाना पकाया। अभी हम लिंग बदलेंगे तो नौकर का क्या बन जाएगा? नौकरानी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नौकरानी
नौकरानी ने खाना पकाया। नौकरानी ने खाना पकाया। अगला वाक्य है गायिका ने गीत सुनाया। अब इसका हम लिंग बदलेंगे तो गायिका का हो जाएगा गायक। गायक ने गीत सुनाया। गायक ने गीत सुनाया। अगला वाक्य है चर गई है गाय घास। तो सही वाक्य क्या हो गया? चर गया है बैल घास। गाय का क्या हो जाएगा? बैल। चर गया है बैल घास। अगला वाक्य है बालक है दादी के पास। इसका लिंग बदलेंगे तो बालक का हो जाएगा बालिका और दादी का हो जाएगा दादा। तो इसका हो जाएगा बालिका है दादा के पास। क्या बन गया? बालिका है दादा के पास। अगला वाक्य है राजा जी हाथी पर चढ़े हैं। राजा जी का क्या लिंग बदलेगा तो हो जाएगा रानी जी और हाथी का हथिनी। तो क्या आएगा? रानी जी। राजा का लिंग बदलने के बाद क्या होगा? रानी। तो क्या आ जाएगा? रानी जी। हाथी का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा हथिनी। रानी जी हथिनी पर चढ़े की जगह क्या आ जाएगा? चढ़ी हैं। रानी जी हथिनी पर चढ़ी हैं। इसके बाद अगला वाक्य है सेठानी के बड़े मजे हैं। यहाँ सेठानी का लिंग बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? सेठ। सेठानी की जगह पे क्या आ जाएगा? सेठ के बड़े मजे हैं। सेठ के बड़े मजे हैं। तो बच्चों आपको ये जो अभ्यास मैंने करा ये समझ में आ गए होंगे। आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, याद करने। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।